अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज डिजिटल एंटरटेनमेंट के साथ मैं फौजिया बेग हाजिर खिदमत हूँ आपके प्रोग्राम इल्म जफर में, और हमारे साथ बीबी जी मौजूद हैं। तो आइए आपके खतूत पढ़ते हैं और आपके मसाइल का हल पूछते हैं बीबी जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बीबी जी ऐसा करते हैं, हम पहले खतूत की जानिब चलते हैं। तो पहला ख़त है मेरे पास शाहीन का नवाबशाह से। वो पूछते हैं कि बीबी जी मेरी बेटी को हेपेटाइटिस हो गया है, इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, आप कोई वजीफ़ा बता दें। दूसरा ख़त है हमारे पास किरण खानपुर से। बीबी जी मेरे गांव की ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप कोई वजीफ़ा बता दें जिससे मेरा मसला हल हो जाए। और तीसरा ख़त है हमारे पास महविश का उकाड़ा से। बीबी जी मेरा बेटा फ़ौज में जाना चाहता है, काफ़ी बार ट्राई की लेकिन कोई बात नहीं बनी, मेहरबानी करके कोई वजीफ़ा बताइए। जी बेबी जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लती हिलती अंता वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहीन बहन ने हमसे नवाबशाह से राबता किया। आप बताती हैं कि मेरी बेटी को पीलिया हो गया है और तमाम इलाज आजमा लिए लेकिन कोई अफाका नहीं। बहन आपको बहुत ही प्यारा वजीफ़ा बताती हूँ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है, जब कोई इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो नामुराद नहीं होता। दुरूद शिफा अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना मुझसे भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा सकती हैं। दुरूद शिफा 101 मरतबा पढ़कर 1.25 किलो चने ले लें, उन पर दम करें और अपनी बेटी को रोज़ाना थोड़े थोड़े चने खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला हेपेटाइटिस ख़त्म हो जाएगा। चलते फिरते बेटी से कहें या सलामू या सलामू या सलामू का विर्द रखें। एक बहन ने हमसे राब्ता किया, वो फरमाती हैं कि मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया है और किसी सूरत वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है कि अगर कोई किसी की ज़मीन एक बालिश भी कब्ज़े के ज़रिए दबा लेगा तो बरोज़े महशर अल्लाह तबारक ताला उसके गले में 7 ज़मीनों का तोक उसके गले में लटका दिया जाएगा। तो खुदारा जिसने ये किया है, अल्लाह और उसके रसूल से डरते हुए इस काम से बाज आइए। बहन आपको एक वजीफ़ा बताती हूँ, कल भी मैंने बताया था। सूरतुल तलाक पारा नंबर 28 आयत नंबर 2 से 3 बाद नमाज मगरिब 75 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। दूसरी बहन ने हमसे राब्ता किया, बताते हैं कि बेटा फौज में जाना चाहता है और किसी सूरत बात नहीं बन रही। आपको एक वजीफ़ा बताती हूँ, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी ही है। रोज़ाना सूरह रहमान की तिलावत करें, 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ें और अल्लाह तबारक ताला से 17 मरतबा दुआ मांगें। जो दुआ आप मांग रही हैं उसके अल्फाज भी चेंज ना हो और 17 मरतबा आप सजदे में सर रख कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। जी बीबी जी मैं अभी हमारे पास ये 3 जो सवाल आए उसमें से एक सवाल था कब्ज़े का, कि ज़मीन पर कब्ज़ा है। तो मैं आपसे थोड़ा सा कहूँगी कि इस पर रोशनी डालें, क्योंकि आजकल लोग बहुत परेशान हैं इसी वजह से कि घरों पे कब्ज़ा हो जाता है, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है। जो मतलब शख्स जो है वो ज़रा सी भी हैसियत रखता है या ज़रा सा वो असर रसूख वाला है तो वो बेचारे गरीब और नाचार लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेता है। तो इस बारे में आप फरमाइएगा कि हदीस क्या कहती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि एक इंसान किस कदर परेशानी के बाद किस तरीके से उसने पैसे जोड़े होंगे। अभी मेरे करीबी रिश्तेदार थे, उन्होंने प्लॉट लिया और प्लॉट के वो 5 साल के बाद उस तरफ गए, जबकि उनके पास ओरिजिनल फाइल मौजूद है। लेकिन जब 5 साल के बाद गए तो वहाँ 2 मकान बनकर तैयार हो चुके। ये चीज बहुत है, बिल्कुल। तो देखे ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यहाँ तक इरशाद फरमा रहे हैं, अगर कोई एक बालिश जमीन पर कब्जा करेगा तो अल्लाह ताला 7 जमीनों का लानत का तोक बनाकर उसके गले में डाल देगा। तो इससे हमें दरसे इबरत हासिल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जी आपने बहुत सही बात बताई, बहुत इबरतनाक बात है ये। तो जी नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं ब्रेक की जानिब। देखते रह गए हमारा प्रोग्राम इल्म जफर।
पापा वैसे भी आजकल ये बहुत गलत चक्कर में पड़ गई है। अपनी जबान संभाल के बात करें शुमाइला बाजी, जब भी मुंह खोलती है कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलती है। वही साहब बुरा न माने तो मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद आई है। ये कैसा लगता है इकबाल साहब? तुम जैसे लड़कों को बिना शादी की लड़कियां मिल जाती है तो शादी की जरूरत ही क्या है तुम्हें? कि तुम आखिर मेरी कब बात करोगे अपने घर वालों से? शैला, ये मेरा जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। भला कोई अपनी बहन अगर उड़ा सकती है? शुमैला माफ करना, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ठीक है, तुम जा सकती हो अपने कमरे में। जी नाज़रीन, तो दोबारा हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम इल्म जफर के साथ। तो आइए हम मज़ीद खदूत पढ़ते हैं और बीबी जी से उनके मसाइल का हल मालूम करते हैं। जी बीबी जी, ये ख़त है रिजवाना का इस्लामाबाद से। वो कहती हैं कि बीबी जी, मेरे भाई का अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा है, गुजारिश है कि आप कोई वजीफ़ा बताएं जिससे इनका काम हो जाए। और इरम का खत है खानेवाल से। मेरे शौहर अपना तबादला लाहौर से कराची करवाना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी काम नहीं हो पा रहा। बराए मेहरबानी कोई वजीफा बता दें। नुसरत है साहिवाल से। हमारी एक बहन है नुसरत साहिवाल से, जिनका कहना है कि उनका 5 साल का बेटा वो रात को रोता बहुत है। गुजारिश है कि आप कोई वजीफा बता दें। रिजवाना बहन ने हमसे इस्लामाबाद से रब्ता किया है। फरमाती हैं कि मेरे बेटे का जो है अमेरिका का वीज़ा नहीं लग रहा है। अल्लाह ताला पर अपना ख़ास करम फरमाए। एक वजीफ़ा देती हूँ, बहुत ही प्यारा है। इससे तमाम आपकी घरेलू नाचाकियाँ और बेरोज़गारियाँ और जो भी रुकावटें हैं अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर दूर हो जाएंगी। 874 मरतबा अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू 874 मरतबा पढ़ें। याद रखिएगा कि इसके ना ये कम हो वजीफ़ा और ना ज़्यादा हो। आप तस्बीह के दाने गिन लीजिएगा और उसके बाद इसे पढ़िएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो वजीफ़ा जिस तादाद में बताया जाता है उसको उसी तादाद में पढ़ना है। अगर चाबी के लेवर ज़्यादा हो जाए तो तब भी ताला नहीं खुलता, और अगर कम हो जाए तो तब भी ताला नहीं खुलता। जो वजीफ़ा जितनी तादाद में बताया जाए आपको उतना ही पढ़ना है। इरम बहन ने हमसे लाहौर से रब्ता किया और वो बहन फरमाती हैं कि मेरे शोहर लाहौर से कराची तबादला करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं बन रही। एक वजीफ़ा बताती हूँ, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अपने सच्चे दिल से पढ़ लिया। 41 दिन पढ़ना है और हर वजीफ़े से पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 450 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने हक में दुआ करें, अल्लाह कामयाबी देगा। नुसरत बहन ने हमसे रब्ता किया खानेवाल से। फरमाती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। बहन, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा बता रही हूँ, आप इसके सरहाने खड़े होकर 21 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें और इसके सीधे कान में दम कर दें। इंशाअल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। और अगर नजर बद हुई तो आपको एक वजीफ़ा देती हूँ, उसको पढ़िएगा आप। सूरतुल मुल्क की तिलावत मगरिब के बाद करें। इंशाअल्लाह ताला अगर नज़र बद भी हुई तो उसका खात्मा हो जाएगा। जी बीबी जी, ये मैं बिल्कुल आपने सही कहा। नजर बद तो ये इसके तो बहुत सारे लोग शिकार हैं नजर बद के। और हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को तो ठीक, लेकिन अमूमन बड़ों को भी ऐसा हो जाता है कि नजर बहुत लगती है। लोग बाहर जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है कि कुछ देर के लिए बाहर गए और नजर लग गई। तो उसके लिए भी कोई छोटा सा एक वजीफा या कोई ऐसा बता दे दुआ कि लोग पढ़ के अगर घर से निकलें तो उनको नजर ना लगे या इसके असरात कम हो जाए। बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम अपने लिए भी इस वजीफ़े को अख्तियार फरमाते थे। सूरतुल कलम 28वें पारे में मौजूद है। सूरतुल कलम की तिलावत करें, आखिरी 2 आयत। जब रात को सो जाएं अपने हाथों पर दम करें, जहाँ तक आपके हाथ पहुँच सकते हैं। इस तरह अपने चेहरे से लेकर हाथों पर
पूरे जिस्म पर हाथों को फेर लें, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ें। ये तीनों चीज जब हम चारपाई पर लेट जाएं या लेट जाते हैं सोने के लिए तो उस वक्त पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रसूल पाक अलैहिस्सलाम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ लाते तो ये अमल लाजमी फरमाते थे। तो इंशाअल्लाह ताला हम सुबह तक अल्लाह के अमान में रहेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, तो इसी के साथ चलते हैं ब्रेक की जानिब। देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम इल्म जफर। आईमन के गिरने की क्या जरूरत है, पूरे ही होंगे। जरा आप मुझे बता सकती हैं कि हंसफर मैरिज ब्यूरो का दफ्तर किधर कहाँ मिलेगा? और आप भी तो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते थे। देखिए मैडम, हमें प्यार करना नहीं आता। हम तो अच्छे ही रिश्तों पर बिलीव करते हैं। दोनों को आपने अकेला ही छोड़ दिया। इसने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? बस इससे तंग करना शुरू ही किया था कि बस आप पापा, आपने इनमें क्या देखकर शादी की? मैंने इनके अंदर 2 चीजें देखी हैं, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। जी नाज़रीन, दोबारा से हम हाजिर हैं आपके प्रोग्राम इल्म जफर में। तो जी हमारे पास ये एक आखिरी खत है, तो ये पढ़ते हैं और बीबी जी से पूछते हैं कि इसका वजीफा बताएं। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी और फिर प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। जी बीबी जी, ये है रुखसार कराची से। बीबी जी, मेरा नाम रुखसार है और अम्मी का नाम हमीदा है। मुझे रात को खौफनाक ख्वाब नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि कमरे में कोई मौजूद है। इल्म जफर की रोशनी में हिसाब लगाकर बताएं कि मुझ पर कोई जिन का साया तो नहीं। बहन, अगर आपको हिसाब लगवाना है तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको रब्ता करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जब आप अपने कमरे में होती हैं तो उस वक्त जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक वजीफ़ा बताया था, आपको दोबारा बताती हूँ। सूरतुल फलक, सूरह नास 30वें पारे में मौजूद हैं, 3-3 मरतबा पढ़िए। और सूरह कलम के आखिरी 2 आयत 11-11 मरतबा पढ़िए। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िएगा। इसको पढ़ के अपने ऊपर दम करें, इसका पानी इस्तेमाल करें और इसके पानी की एक बोतल बना लें, अपने कमरे में छिड़कें। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई असरात वगैरह हुआ तो इंशाअल्लाह उसका भी खात्मा हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत अता फरमा देगा। आमीन। तो बीबी जी, ये सबके लिए है जिन लोगों को ख्वाब आते हैं, अगर इस तरह के जो लोग डर जाते हैं तो वो सब पढ़ सकते हैं। मेरे जितने भी वज़ाइफ हैं आप जिसको भी बताएं, सदका जारिया है। अब पड़ोस में कुछ ऐसा है तो आप उन्हें भी बता सकती हैं, कोई मुज़ायका नहीं, कोई मसला नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बीबी जी, अब प्रोग्राम हमारा वैसे भी इख्तिताम होने वाला है, तो इससे पहले प्लीज़ आप दुआ फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहल अल्लती हिलती अंता वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या मक्की या अरबी या हाशिमी या मुख्तलबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझको दुनिया की दौलत नजर चाहिए, शाह कौसर की मीठी नजर चाहिए। हाथ उठते ही बर आए हर मुद्दुआ, वो दुआओं में मौला असर चाहिए। इलाहुल आलमीन, गुनाहों में लिथड़े गंदे सिया वजूद तेरी बारगाह बेकस पनाह में हाजिर है। हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह हमसे राजी हो जा, राजी हो जा, हमेशा हमेशा के लिए राजी हो जा। अल्लाह हमारे बच्चों की, हमारे माल की, हमारी इज्जत की, हमारी जान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे अजीम वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को तमाम जालिमों से, तमाम शरीरों के शर से, हासिदों के हसद और जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा दे। अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी फौज की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, हम सबको अपने अमान में ले ले, हिफाजत में ले ले। अल्लाह कोरोना वायरस का खात्मा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बे करीम, जितने लोग इस वक्त मेरे
میرے ساتھ دعا میں شریک اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا. الہ العالمین ہمارے اس چینل کو دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اللہ اس چینل کے ذریعے دین کو فروغ عطا فرما, دین کو ترقی عطا فرما. اے الہ العالمین, اے رب کریم, جو بچے پڑھائی میں کمزور ہیں یا اللہ ان کا حافظہ مضبوط بنا دے. جو بہنیں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے اچھے جگہ رشتے کروا دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی اولاد عطا فرما دے. جو نارینہ اولاد کے لیے پریشان ہے اللہ الہ العالمین کربلا والوں کا صدقہ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. قبر کا میدان محشر کا معاملہ آسان فرما دے. قبر کے بھیچنے سے بچا, قبر کے دبوچنے سے بچا لے. الہ العالمین اپنے نور کی روشنی ہماری قبروں میں داخل فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کے, ہمارے استاد کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین جنت البقیع میں ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما دے. نبی مکرم علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہمارے مقدر میں لکھ دے. الہ العالمین جب اس گندی اور بے وفا دنیا سے رخصت ہوں تو الہ العالمین ایمان کا جھنڈا ہاتھ میں ہو, مدینے کی سرزمین ہو, اس شان سے دم نکلے کہ لبوں پر ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کے بھی کوئی مسائل ہو, کوئی پریشانی ہو, کسی کو روزی روزگار کی پریشانی ہے, کسی کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے, کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے, جو بھی مسائل ہو, کام میں رکاوٹ, رشتوں کی بندش, اس کے لیے ہمیں ضرور ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں. ہم اسے پڑھیں گے اور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فوزیہ بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.